वर्ल्ड कप 2023 के मैच नंबर 21 में भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पॉइंट टेबल के ऊपर जो पहली पोजीशन है वो संभाल लिया। लेकिन इस मैच के अंदर एक पॉइंट ऐसा था कि जहां पर दुनिया भर के जो क्रिकेट पंडित्स हैं वो उस चीज को देखकर हैरान हो गए और फिर यह कहा गया कि जनाब जो आईसीसी है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो बीसीसीआई के जेरे कंट्रोल है। बीसीसीआई की मन मर्जियों के मुताबिक जो आईसीसी है वो चल रहा है और ये वर्ल्ड कप 2023 जो है ये फिक्स्ड है। क्योंकि आज की वीडियो में दो सबूत मैंने आपके सामने रखना है, दो तस्वीरें आपको दिखानी है कि जनाब किस तरह से भारत को ये वर्ल्ड कप 2023 के जो मैचेस हैं वो जितवाने के लिए जो आईसीसी है वो पूरी जो गेम है वो सेट कर चुका है। और अब जनाब जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं जो क्रिकेट को करप्शन से ऊपर रखते हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया आ चुका है कि जनाब वो आईसीसी के सामने जो सवाल हैं वो खड़े करें और आईसीसी को कहें कि जनाब ये क्या चल रहा है, ये आप इंटरनेशनल इवेंट करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनाब जो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला है वो इस वक्त भारत के अंदर सजा हुआ है, लेकिन ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बीसीसीआई का अपना टूर्नामेंट है और बीसीसीआई जो है वो अपनी मन मर्जियों के मुताबिक जो चीजें हैं उनको लेकर चल रहा है। सो वो दो तस्वीरें आपके सामने रखने से पहले कुछ चीजें मजीद मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि जनाब भारत ने आज फिक्सिंग करके जो जीत हासिल की है, इस जीत का पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है। देखिए वर्ल्ड कप 2023 में अब तक भारत जो है वो 5 मैच खेलकर 5 के 5 मैच जीत चुका है, 10 पॉइंट्स हैं उसके। और जिस तरह से आईसीसी जनाब भारत को लेकर चल रहा है कि इंतजामिया की टीम, भारत की जो टीम है वो बनकर रह चुकी है, तो भारत जो है वो तो हर सूरत में वर्ल्ड कप 2023 का जो सेमीफाइनल है उसके लिए क्वालिफाई करेगी। इसके बाद बाकी 3 पोजीशंस पर कौन सी टीमें होंगी। न्यूजीलैंड ने 5 मैच खेले, 4 जीते 1 हारा, लेकिन न्यूजीलैंड के अभी कुछ मुश्किल मैच रहते हैं जिनमें न्यूजीलैंड ने अभी साउथ अफ्रीका को खेलना है, न्यूजीलैंड ने अभी ऑस्ट्रेलिया को खेलना है और न्यूजीलैंड ने अभी पाकिस्तान को भी खेलना है। इसके बाद जनाब तीसरे नंबर पर इस वक्त मौजूद है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने 4 मैच खेले, 1 हारा, 3 मैच उन्होंने जीते। लेकिन अगेन साउथ अफ्रीका के साथ प्रॉब्लम यह है कि साउथ अफ्रीका ने अभी पाकिस्तान से भी खेलना है, साउथ अफ्रीका ने अभी इंडिया से भी खेलना है और उसके बाद साउथ अफ्रीका जो है उसने न्यूजीलैंड से जो मैचेस हैं वो भी खेलना है। इसके बाद नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से खेलना है, साउथ अफ्रीका से तो ये हार चुके हैं, उसके अलावा न्यूजीलैंड से खेलना है और 2 मैचेस ये पहले ही हार चुके हैं। सो इन 2 में से एक मैच भी अगर जनाब जो ऑस्ट्रेलिया है वो हारता है तो उसके चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे और फिर नेट रन रेट के ऊपर जो चीजें हैं वो बड़ी हद तक जनाब मुनहसर हो रही होंगी। इसके बाद नंबर 5वीं पोजीशन पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने 2 मुश्किल मैच खेल लिए हैं, 3 मुश्किल मैच इनके रहते हैं जिनमें एक साउथ अफ्रीका से है, एक जनाब इंग्लैंड से है और एक न्यूजीलैंड से। अगर इन 3 में से 2 मैचेस पाकिस्तान जीत जाता है और कल अफगानिस्तान को भी शिकस्त दे देता है, इसके बाद बांग्लादेश वाला जो 31 अक्टूबर को मैच होना है पाकिस्तान वो भी मैच जीत जाता है तो फिर 6 मैचेस जो है वो पाकिस्तान जीत चुका होगा और 12 पॉइंट्स के साथ इजीली पाकिस्तान जनाब वर्ल्ड कप 2023 का जो सेमीफाइनल है उसके लिए क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन जो जीत आज भारत को मिली है इसमें अंपायर्स ने क्या रोल प्ले किया है ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट है जांचना। सो सबसे पहले तो भाईजान ये जरा आप एक तस्वीर देखें, ये डेविड वार्नर है ऑस्ट्रेलिया के और श्रीलंका के खिलाफ इनको एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया था। दिखाने को मैं आपको पाकिस्तान के प्लेयर्स को जिस तरह से आउट दिया गया और जिस तरह से डीआरएस मेथड ने जनाब सारा वर्क किया वो भी आपके सामने रख सकता था, लेकिन वहां पर ये पॉइंट फिर आ जाना था कि जनाब ये चूंकि पाकिस्तानी है सो ये नेशनलिस्ट बनकर जो चीजें हैं वो हमारे सामने रख रहा है। लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल इसलिए रख रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया के जो डेविड वार्नर है उन्होंने बाद में बाकायदा इसके ऊपर एहतजाज किया था और उन्होंने अंपायर्स की इवैल्यूएशन जो है उसको लेकर भी बात की थी। यहां पर जनाब इस पिक्चर के अंदर जो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है जहां पर डेविड वार्नर को गेंद लगती है, चूंकि ये लेफ्ट हैंडर है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इनका जनाब जो खब्बा पांव है, लेग है, उसके ऊपर बॉल जाकर लगती है और तीनों स्टंप्स क्लियरली विजिबल हैं और जिस एंगल से बॉल जा रही है तो इसने क्लियरली जनाब जो लेग स्टंप है उसको मिस करना था, लेकिन अंपायर ने चूंकि फिंगर रेस की हुई थी तो इसके ऊपर आया जो अंपायर्स कॉल है और आउट जो था वो बरकरार रहा। लेकिन दूसरी साइड पे आज जनाब जो रविंद्र जडेजा जब बैटिंग के लिए आए और इन्होंने 2 चौके लगाए लॉकी फ्रैक्सन को, तो उसके बाद एक गेंद इनके पैड
बैट पर जाकर लगी। अब इनका पॉइंट ऑफ इंपैक्ट देखें तो वो जनाब डेविड वार्नर से भी कतरे बेहतर है। कतरे बेहतर से मुराद ये है कि इनकी बॉल जो थी वो लेग स्टंप को जनाब जाकर छू सकती थी, लेकिन क्लियरली एंगल के साथ इनकी दफा बॉल निकली और उसने लेग स्टंप को मिस किया। इसके अलावा जो आज पिच प्रिपेयर की गई थी, इससे पहले यहां पर अफगानिस्तान और बांग्लादेश खेले, इसके अलावा इंग्लैंड और बांग्लादेश भी यहां पर खेल चुके हैं, लेकिन आज के जो मैच की पिच थी इसको जब आप एनालाइज करें और दोनों मैचेस के साथ जो पहले यहां पर धर्मशाला के अंदर मैचेस हो चुके हैं उनके साथ कंपैरिजन करें तो फिर यहां पर जो स्पिन बॉलर्स हैं उनके लिए ये जो पिच थी ये इजी थी। बड़ी स्लो किस्म की जो पिच है वो भारत ने बनाई हुई थी। अब स्लो पिच बनाने का मकसद और मतलब ये था कि जनाब इनके पास लॉकी फ्रिक्सन है, इनके पास मैट हेनरी है, इनके पास ट्रेंट बोल्ट है। सो ये तीनों बड़े खतरनाक बॉलर हैं और अगर आप इनको थोड़ी सी ग्रीनिश पिच जो है वो देंगे तो ये तो जनाब बॉल जो है उसको बाउंस करा करा कर हमें मार देंगे। सो इसलिए दो तरह से इस वक्त जनाब जो आईसीसी है वो भारत के हक में फिक्सिंग करवा रहा है। एक अंपायर्स, अब अंपायर्स में एक सिर्फ ये इंसिडेंट नहीं है कि जो लास्ट भारत ने बांग्लादेश से मैच खेला था उसमें विराट कोहली की सेंचुरी कैसे हुई थी जब 2 सिर्फ रन चाहिए थे और क्लियरली वाइड, लेकिन अंपायर जनाब शर्मिंदा होके ये एक्शन था उनका कि मैंने नहीं वाइड देनी भाई, जो करना है कर लो, मैं तो यहां पे जनाब आईसीसी के पैसों से आया हुआ हूं और आईसीसी ने मुझे एक्स्ट्रा पे भी करना है। तो इस तरह से बकायदा जो फिक्सिंग है वो अंपायर्स के साथ मिलकर की जा रही है, क्योंकि डीआरएस मेथड पर अभी तक इस तरह जिस तरह जडेजा को जाके जनाब पैड के ऊपर गेंद लगी है, ये सारे जो डिसीजंस हैं उनमें जो बैट्समैन है वो आउट करार पाया। लेकिन आज जो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है उससे गेंद का एंगल लेकर निकलना कि जिस एंगल पे आ रहा था उसी एंगल से निकल गई, ये डिफाइन कर रहा है कि बाकी जो कंट्रोवर्सी 2011 के सेमीफाइनल में पैदा हुई थी और जब सईद अजमल और उस वक्त के जो ऑन फील्ड अंपायर थे जिन्होंने कहा था कि जनाब एट एनी टाइम मैं उसको आउट ही दूंगा, लेकिन डीआरएस मेथड जब इस्तेमाल हुआ, रिव्यू सिस्टम जब लिया गया तो उसमें बॉल जो है वो लेग स्टंप को मिस कर गई और वहां पर जनाब सचिन तेंदुलकर जो थे उनका जो आउट था वो ओवरटर्न कर दिया गया। सो इस तरह से भारत को बकायदा ट्रॉफी देने के लिए जो चीजें हैं वो आईसीसी की जानिब से की जा रही हैं। अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो है उनको इस पॉइंट के ऊपर आकर जो आवाज है वो रेज करनी पड़ेगी। इसके बाद जनाब अगर बात की जाए क्या हुआ क्या, तो डेवन कॉनवे जिनके बारे में मैंने आज सुबह जब वीडियो की तो मैंने आपको कहा था कि अगर भारत ने जीतना है तो फिर जनाब न्यूजीलैंड के ये 5 खिलाड़ी जो हैं इनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, इनको बड़ा सस्ते में चलता करना पड़ेगा। तो भारत ने वही किया। भारत जनाब जो डेवन कॉनवे हैं वो 9 गेंदें खेलकर 0 पर आउट हुए। उसके बाद विल जंग 27 गेंदें खेली, 17 रन बनाए। रचिन रविंद्रा और डैरल मिचेल जो है उन्होंने चीजों को बड़ी हद तक जो न्यूजीलैंड है उसके कंट्रोल में करके रख दिया था, क्योंकि 87 गेंदें खेलकर 75 रन जो हैं वो रचिन रविंद्रा ने स्कोर किए। इसके बाद जो डैरल मिचेल है उन्होंने 130 रन बनाए 127 गेंदें खेलकर। टॉम लैथम न्यूट्रलाइज हो गए, इनके बारे में मैंने कहा था कि ये बड़े खतरनाक हो सकते हैं। 7 गेंदें खेली 5 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स 26 गेंदें खेलकर 23 रन बनाए। मार्क चैपमन 8 गेंदें 6 रन। मिचेल सैंटनर 2 गेंदें 1 रन। मैट हेनरी 1 गेंद 0 रन। लॉकी फ्रिक्सन 5 गेंदें 1 रन और ट्रेंट बोल्ट 1 गेंद 0 रन। और यू पूरे 50 ओवर्स में जो न्यूजीलैंड की टीम है वो 273 रन जो है वो स्कोर कर पाई। और भारत की जानिब से जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर किए, 1 मैडन 45 रन, 1 विकेट। सिराज ने 45 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और मोहम्मद शामी जिनके बारे में मैंने कहा था कि शार्दुल ठाकुर, आर अश्विन और शामी के दरमियान मुकाबला है और शार्दुल और आर अश्विन में से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा, लेकिन शामी जो है वो सरप्राइज पिक हो सकते हैं। और चूंकि हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए भारत को 2 फोर्स चेंजेस जो हैं वो करनी पड़ी। एक सूर्या कुमार यादव आए और दूसरे जनाब शार्दुल ठाकुर की जगह पर शामी आए। शामी ने बड़ा अच्छा जनाब जो बॉल है वो डाला, 10 ओवर किए, 54 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया और ये मेन रीजन है जनाब जो भारत आज जीता। इसके बाद रोहित शर्मा आते साथ ही उन्होंने फैंटी लगानी शुरू की, 40 गेंदें खेलकर
40 रन बनाए, शुभमन गिल ने 31 गेंदें खेलकर 26 रन बनाए, विराट कोहली 95 रन बनाकर जनाब आउट हुए, और अगर 5 और रन ये बना लेते तो फिर जनाब सचिन तेंदुलकर का जो 49 ओडीआई सेंचुरीज का रिकॉर्ड है ये उसके बराबर चले जाते। सिराज अय्यर ने 29 गेंदें खेलकर 33 रन बनाए, केएल राहुल ने 27 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव अनफॉर्चुनेट रहे, रन आउट हो गए, रविंद्र जडेजा जो है वो 39 रन बना सके। और यूं जनाब आज का जो मैच भारत को जितवाया है वो शामी और रविंद्र जडेजा ने जितवाया है, और इसके अलावा अंपायर्स ने, क्योंकि अगर वहां पर अंपायर जो हैं और डीआरएस में वो आउट आ जाता जिस तरह से पहले मैचेस में आ चुका था, तो फिर भारत के पास नीचे बैटिंग नहीं थी। विराट कोहली ने अकेला बचना था, साथ आना था शामी ने, साथ आना था कुलदीप यादव ने, साथ आना था बुमराह ने, और साथ आना था सिराज ने। सो भारत की जो टेल है वो शुरू हो चुकी होनी थी और भारत ये मैच जो है वो हार जाना था। लेकिन जनाब बहरहाल भारत की फिक्सिंग से पाकिस्तान को एक फायदा हो चुका है कि ये वर्ल्ड कप 2023 जो है अब ये फुली वाइड ओपन हो चुका है। और पाकिस्तान, जिसके बारे में जनाब पाकिस्तान से भी ये आवाजें उठ रही हैं कि इनका वर्ल्ड कप 2023 जो है वो खत्म हो चुका है, तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि जनाब अब चीजें पाकिस्तान अगर अपने एंड पे सही रखता है ना, तो फिर पाकिस्तान को अगर मगर की सिचुएशन में भी नहीं पड़ना पड़ेगा और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।